सच्चाई की जीत। एक खूबसूरत और हरे भरे गांव में बाबा बशीर रहते थे। उनका बाग पूरे इलाके में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर था। वहां हर रंग के फूल और मीठे फलदार दरख्त थे। बाबा बशीर अपने बाग से बहुत मोहब्बत करते थे और उसकी देखभाल में सारा दिन गुजारते थे। एक दिन बाबा बशीर ने गांव के तमाम बच्चों को अपने पास बुलाया। उन्होंने ऐलान किया, बच्चों, मैं तुम सबको एक एक बीज दूंगा। जो बच्चा 3 माह बाद सबसे खूबसूरत पौधा उगा कर लाएगा, मैं उसे एक खास इनाम दूंगा। इन बच्चों में एक मेहनती लड़का ज़ियान भी शामिल था। ज़ियान खुशी खुशी घर पहुंचा और एक मिट्टी का गमला तैयार किया। उसने बड़ी एहतियात से वो बीज मिट्टी में दबा दिया और उसे पानी दिया। ज़ियान रोज़ाना अपने गमले का ख्याल रखता, उसे धूप में रखता और वक्त पर पानी देता। इसे उम्मीद थी कि जल्द ही इसमें से एक छोटा सा पौधा निकलेगा। एक हफ्ता गुजरा, फिर 2 हफ्ते और फिर पूरा महीना बीत गया, लेकिन ज़ियान के गमले में कुछ न आगा। मिट्टी वैसी की वैसी ही खुश्क और खाली रही। ज़ियान को बहुत फिक्र होने लगी। उसने मिट्टी बदली, पानी का ख्याल रखा, लेकिन कोई फायदा न हुआ। ज़ियान का एक दोस्त साद उसके पास आया। साद का गमला एक बड़े और चमकदार फूल से भरा हुआ था। साद ने कहा, ज़ियान, तुम्हारा बीज तो खराब निकला। तुम बाजार से दूसरा बीज क्यों नहीं खरीद लेते? बाबा बशीर को क्या पता चलेगा? लेकिन ज़ियान ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो झूठ नहीं बोलेगा। 3 माह मुकम्मल हो गए। तमाम बच्चे अपने अपने गमले लेकर बाबा बशीर के बाग में जमा हो गए। हर बच्चे के पास रंग बरंगे और बड़े बड़े फूलों वाले पौधे थे। बाबा बशीर एक एक करके सबके पौधे देख रहे थे और खामोशी से मुस्कुरा रहे थे। ज़ियान सबसे पीछे खड़ा था। उसका गमला बिल्कुल खाली था, जिसमें सिर्फ मिट्टी थी। दूसरे बच्चे इसे देखकर सरगोशियां कर रहे थे और कुछ तो इसका मजाक भी उड़ा रहे थे। ज़ियान का दिल उदास था, लेकिन उसे सुकून था कि उसने धोखा नहीं दिया। आखिरकार बाबा बशीर ज़ियान के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? क्या तुमने बीज नहीं बोया था? ज़ियान ने नीची नज़रों से जवाब दिया, बाबा, मैंने बहुत मेहनत की, रोज़ पानी दिया, लेकिन इस बीज से कुछ नहीं आगा। मुझे अफसोस है कि मैं नाकाम रहा। बाबा बशीर अचानक मुस्कुराए और सब बच्चों को मुखातिब करके बोले, बच्चों, इनाम का हकदार सिर्फ ज़ियान है, क्योंकि मैंने आप सबको जो बीज दिए थे वो उबले हुए थे और उबले हुए बीज कभी नहीं आग सकते।